पार्टी से नोटिस मिलने पर पहली बार बोले आरजेडी नेता सुधाकर सिंह। सीएम नीतीश पर जमकर साधा निशाना। सीएम नीतीश कुमार पर लगातार विवादित टिप्पणियों के बाद सुर्खियों में आए बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अब भी अपने बयानों पर डटे हुए हैं। पार्टी से कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए खुद को निर्दोष बताया और कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। सुनिए। मेरे शब्द हमले जैसे तो नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में विमर्श के जितने प्लेटफॉर्म हैं, वह आम सभा हो या विधानसभा का सत्र हो या मीडिया के जरिए, मैं उन सवाल को उठा रहा हूं जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र और राष्ट्रीय कार्य समितियों द्वारा पारित प्रस्ताव कि बिहार में भी मंडी कानून होना चाहिए, जो 2006 में नीतीश कुमार ने उसको समाप्त कर दिया था। और आप याद करिए कि देश में जब किसानों का जब लड़ाई चल रहा था मोदी सरकार से कि 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए, उसमें राष्ट्रीय जनता दल सहित तमाम महागठबंधन के दल पटना से लेकर दिल्ली तक के सड़कों पे लगातार हम लोग इस बात को आवाज़ उठा रहे थे। आज हम सरकार में हैं या इससे कुछ दिन पहले हम विपक्ष में थे, हम तो मंडी कानून को लेकर के और बिहार में मल्टीपल एजेंसी खरीद में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसानों के लिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और मांग है। सरकार में बैठे हुए लोग इसको लगातार अनसुना कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे वास्तविक काम बिहार विधानसभा में मंडी कानून पर जब मैंने प्राइवेट बिल लाया वो आज तक बहस में नहीं आ पाया। इससे चिंताजनक बात नहीं हो सकती। नीतीश कुमार जी को सीधे सीधे बहस से क्यों भाग रहे हैं इस कानून को लेकर के? वो देश के कृषि मंत्री भी रहे हैं, कृषि राज्य मंत्री भी रहे हैं, उनका एक्सपर्टीज है, जैसा वो कहते हैं कि हमारा कृषि क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र में बिहार में जो समस्याएं हैं उसका समाधान कौन करेगा? अगर बहस में मैं मंडी कानून की जिसकी मांग कर रहा हूं उस बहस में वो कह दें कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहस के जरिए बात होनी चाहिए। लेकिन मौन साधने का जो षड्यंत्र जो रच रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इस बिहार की जनता जवाब चाहती है। 17 साल की बात आपने की, 17 साल में जरा बताएं क्या विकास हुआ है? 17 सालों के विकास के मॉडल को मैं देखूं, जिसमें पहला जो कृषि रोड मैप, बाकी चीज़ों को मैं छोड़ दूं, लंबा बहस का विषय है। कृषि रोड मैप 1, 2, 3, जिसमें 3,10,000 करोड़ रुपए बिहार की सरकार ने खर्च करने का दावा करती है। और उसने दावा खर्च करने से पहले, पैसे को खर्च करने से पहले लोगों से कहा था कि बिहार में हम अनाज का उत्पादन 2 गुना कर देंगे, किसानों की आय 2 गुना कर देंगे। लेकिन 2022 जब समाप्त हुआ और जब मैं कृषि मंत्री था तो मैंने रिपोर्ट मांगा कि मेरे उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। पता चला कि उत्पादन 1 लाख टन घटा है। बात हुई थी कि 2 गुना होगा, 2 गुना तो छोड़ दीजिए, 1.5 गुना भी नहीं हुआ, सवाई भी नहीं हुआ, 1 लाख टन कम प्रोडक्शन हुआ इतिहास में। और फिर भी लोग कह रहे हैं कि शाबाशी चाहिए। हमारी विधायिका और विधायिका कार्य और कार्यपालिका के लोग अगर इस तरह से संतुष्ट हैं तो फिर बिहार की जनता नहीं संतुष्ट होगी, विश्वास करिए। और आप लगातार देख रहे हैं, चौसा से लेकर सासाराम से लेकर सहरसा तक किसान आंदोलन हर जगह शुरू है और सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे हैं किसान बिहार के। दरअसल आरजेडी नेता सुधाकर सिंह कृषि मामलों और बिहार में किसानों को खाद नहीं मिलने को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है। कृषि मंत्री ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा था कि वे कानून को नहीं मानते हैं। सुधाकर सिंह के बयान के बाद जेडीयू लगातार आरजेडी से कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा सीएम पर जो इस तरह की टिप्पणी करेगा उसे बीजेपी का एजेंट समझा जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।